अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिस्पायरेटरी कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी कीमो रिसेप्टर में सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर वो होते हैं जो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं जो कि हमारी रिस्पायरेशन को कंट्रोल करते हैं, वो कौन से होते हैं और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने एक ड्रा किया है, ये एओर्टिक आर्च है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर जो है आर्टरीज निकल रही हैं एओर्टा से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे होती है कैरोटिड बॉडी। ठीक है, तो जो कैरोटिड बॉडी के अंदर जो है ना, यहाँ पे कुछ हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स फॉर द रिस्पायरेशन। ठीक है, और कुछ हमारे जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एओर्टिक आर्च के ऊपर। ठीक है, जो कैरोटिड बॉडी के साथ होते हैं ये होते हैं 9th क्रेनियल नर्व के साथ अटैच होते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लैसोफ्रेंजल नर्व। ठीक है, और हमारे कुछ जो एओर्टिक बॉडी के ऊपर होते हैं या एओर्टिक आर्च के ऊपर होते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स फॉर द रिस्पायरेशन, वो जो होते हैं वो अटैच होते हैं 10th क्रेनियल नर्व के साथ, जिसको हम वेगस नर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास दोनों, जब भी हमारे पास ब्लड प्रेशर यहाँ पे आएगा यानी ब्लड गुजरेगा हमारे आयोटा से, तो ऑफ कोर्स ये जो हमारे पास यहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स हैं और यहाँ पर जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो सेंस करेंगे हमारे ब्लड को और स्टिमुलेट कर देंगे हमारी 9th क्रेनियल नर्व को और 10th क्रेनियल नर्व को। ये जो नर्व्स हैं ये जाकर हमारे इंस्पायरेटरी सेंटर को एक्टिव कर देंगी। ठीक है, इंस्पायरेटरी सेंटर एक्टिव होगा इन दोनों से, तो उसके बाद जो हमारी रिस्पायरेशन है वो तेज़ हो जाएगी या स्लो हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे ये एक्टिवेट कैसे होती हैं, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं इनके साइडों पे टाइप 1 और टाइप 2 सेल्स। ठीक है, जिसको ग्लोबल सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो सेल्स का क्या होता है कि ये देखिए इस तरफ अगर ल्यूमन है वेसल का, तो यहाँ पे ये जो है ना ये सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, अगर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पे जो पोटाशियम है जिसने आउट ऑफ द सेल जाना होता है वो अंदर ही रहेगी। पोटाशियम जब अंदर ही सेल के अंदर रहेगी तो हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो थ्रेश होल्ड पर जाएगा और थ्रेश होल्ड के बाद जो है डिपोलराइजेशन की तरफ चला जाएगा और ये जो हमारा नर्व है क्रेनियल नर्व जो है 9th एंड 10th वो जो है यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगी और एक्टिव होने की वजह से वो जाकर हमारी स्टिमुलेशन देंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि मेडुला के अंदर इंस्पायरेटरी सेंटर होता है जो कि हमारी रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है उसको। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है कि ये जो हमारा जाकर 9th क्रेनियल नर्व और 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू हमारे इंस्पायरेटरी सेंटर को एक्टिव कर रही हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है या एसिडोसिस जो हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, या हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ये डायरेक्ट जाकर जो इंस्पायरेटरी सेंटर है हमारे ब्रेन के अंदर उसको स्टिमुलेट क्यों नहीं करते? ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंशन किया था। ठीक है, देन हमारे पास है नेक्स्ट हेयरिंग ब्रूयर रिफ्लेक्स। ठीक है, ये रिफ्लेक्स क्या होता है? इस रिफ्लेक्स में ऐसा होता है कि जो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ हैं वो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर जाते हैं, ठीक है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा हवा चली जाती है और वो जाके स्ट्रेच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डायलेट कर जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनके ऊपर भी इसकी जो 10th क्रेनियल नर्व है जिसको हम वेगस नर्व कहते हैं, इसके ऊपर काफ़ी सारे जो है यहाँ से स्टिमुलेशन होती है। जब ये बहुत ज़्यादा ब्रोंक्यूल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं तो 10th क्रेनियल नर्व जो है वो स्टिमुलेट होती है और उसकी स्टिमुलेशन से क्या होता है, स्टिमुलेट करके हमारे जो इंस्पायरेटरी सेंटर है उसको एक्टिव कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और उसके बाद जो है हमारे पास जो एक यानी कि रिस्पायरेशन है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। ठीक है, तो इस रिफ्लक्स को हम कहते हैं हेयरिंग ब्रूयर रिफ्लेक्स। अगेन देखें क्या होता है, जब हमारे लंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर जाते हैं बहुत ज़्यादा हवा अंदर जाने की वजह से या बहुत ज़्यादा हवा बाहर जाने की वजह से, उसके बाद उनके स्ट्रेच करने से हमारे ब्रोंक्यूल्स के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर जो है वो क्रेनियल नर्व को एक्टिव कर देते हैं और क्रेनियल नर्व के एक्टिव होने की वजह से हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर जो है वो एक्टिव हो जाता है और हमारी जो सांस लेने का प्रोसेस है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग्ड जो सांस लेने का प्रोसेस है इस पूरे के पूरे एक रिफ्लेक्स को हम कहते हैं हेयरिंग ब्रूयर रिफ्लेक्स। ठीक है, देन हमारे पास है इरिटेशन रिसेप्टर्स। ठीक है, इरिटेशन रिसेप्टर्स
ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, ब्रोंक्यूल्स की साइडों पे होते हैं कोलमनर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होते हैं कोलमनर एपिथेलियल सेल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये इनका फंक्शन क्या होता है, जब भी कोई इरिटेशन होती है, इरिटेशन लाइक एज इन्फ्लामेशन होती है हमारे लंग्स के अंदर कहीं पे भी किसी पॉइंट पर भी, तो वहाँ पे जो ये कोलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये इरिटेट होते हैं, ठीक है। इनकी इरिटेशन से हमारे इरिटेशन रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। इन इरिटेशन रिसेप्टर एक्टिव किस चीज़ से होते हैं, लाइक एज हिस्टामिन जो हमारे पास इन्फ्लामेशन में क्रिएट होती है, ठीक है, म्यूकोजल लाइनिंग के ऊपर, ठीक है। म्यूकोजल लाइनिंग के ऊपर जो है हमारे पास हिस्टामिन जब आकर एक्ट करती है तो हमारे कोलमनर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और इन कोलमनर एपिथेलियल सेल्स के ऊपर इरिटेशन रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो हैं ये हमारे कनेक्टेड होते हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स के साथ, और हमारी जो रिस्पायरेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। और सेकंड ये जो है ये ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं, ठीक है। जब इन्फ्लामेशन होती है तो ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करा देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जे सेल्स, ठीक है। जे सेल्स क्या है, जे सेल्स जो है इसको हम जक्स्ट्रा कैपिलरी रिसेप्टर भी कहते हैं, या हम जे सेल्स सिंपली भी कह देते हैं। ये सेल्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेट होते हैं हमारे पास एडिमा की कंडीशन में, ठीक है। एडिमा क्या होता है कि हमारे जो एल्वियोलाई है और जो कैपिलरी है, पल्मोनरी कैपिलरी, इनके दरमियान फ्लूइड की बहुत ज़्यादा अकामुलेशन हो जाना, जिसकी वजह से जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। तो ये पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन में जो हमारे जे सेल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होकर हमारे जो रिस्पायरेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। या हम रैपिड शैलो ब्रीथिंग के लिए यानी इसके एक्टिवेट होने से ह्यूमन बॉडी में रैपिड शैलो ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये जो है हमारे पास बेसिक हैं जिनसे हमारी कीमो रिसेप्टर्स या हम कह सकते हैं रिस्पायरेटरी सेंटर जो है वो कंट्रोल होता है, सेंट्रल और पेरिफेरल, ठीक है। इसके अलावा कुछ कॉमन से हैं, लाइक एज जब हम कहते हैं कि हमारे पास जब अर्ली मॉर्निंग अगर कोई नहाने जाता है तो उस वक्त जब सर के ऊपर पानी डालता है तो हमारा जो कॉर्टेक्स होता है वो एक्टिवेट होता है, और कुछ रिसेप्टर्स जो है वहाँ से कॉर्टेक्स से हमारे इंस्पायरेटरी सेंटर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉर्टेक्स जो है टॉप लेयर ऑफ द हेड होती है, ये टॉप लेयर ऑफ द ब्रेन होती है, तो जब भी उसके ऊपर कोल्ड वाटर या बहुत ज़्यादा हॉट वाटर पड़ता है तो आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा ठंड के अंदर कोई भी नहाने जाता है या नहाने के लिए फर्स्ट पानी अपने सर के ऊपर डालता है तो उसकी रिस्पायरेशन में काफ़ी सारी चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। तो वो कॉर्टेक्स जो है वो कंट्रोल करता है उस चीज़ को, और वो कॉर्टेक्स के थ्रू, रिसेप्टर्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू जो हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर एक्टिव होता है या इनहिबिट होता है, तो उस कंडीशन में हमारी जो सांसें हैं वो हम कह सकते हैं कि उखड़ जाती हैं, ठीक है। देन इसके अलावा जो हमारे पास है जो प्रोप्योसेप्शन एक सिस्टम होता है, ठीक है। जैसा कि एथलीट्स होते हैं उनके अंदर भी हमारे जो रिस्पायरेटरी सेंटर होता है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड होता है, या हम कहते हैं जब एथलीट अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी ये स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये दो जो हैं ये कॉमन है, लाइक एज कॉर्टेक्स जैसे रिसेप्टर जो होते हैं, या एथलीट्स के अंदर जो इंस्पायरेटरी सेंटर है वो कभी भी किसी भी वक्त एक्टिव हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक कीमो रिसेप्टर्स फॉर द सेंट्रल एंड द पेरिफेरल फॉर द रिस्पायरेटरी सिस्टम टू कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।